तरह से बोलियां लग रही थी, सिपाही का रेट यह है, जेई का रेट यह है, क्लर्क का रेट यह है, चपरासी का ये रेट है, नौकरियों की बोलियां लग रही थी, नौकरी किसी को मिली नहीं। आज भी 2 लाख पद सरकारी आज भी खाली पड़े हैं। आज इनसे पूछो कि विकास का पहिया घुमाने वाले चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने इस प्रदेश के अंदर, चाहे दिल्ली से गुड़गांव, चाहे दिल्ली से बल्लभगढ़, चाहे दिल्ली से बहादुरगढ़, मेट्रो रेल कौन लेकर के आया? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा लेकर के आए। पूछो इनसे कि बिजली के कारखाने, 4 बड़े बिजली के कारखाने 43,000 करोड़ रुपए खर्च करके 5400 मेगावाट बिजली के कारखाने लगाने का काम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने किया। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने 2008 अगस्त में समझौता किया था अदानी पावर से, बिजली का समझौता किया था। HERC के पुराने चेयरमैन यहाँ पर कर्नल रघुवीर सिंह छिल्लर बैठे हैं, इन्होंने समझौता किया था अदानी पावर से और कहा था कि 1424 मेगावाट प्रतिदिन निर्बाध रूप से 25 वर्ष तक 2033 तक प्रति यूनिट 2 रुपए 92 पैसे के हिसाब से समझौता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने किया था। वो क्या कारण था? इस खट्टर सरकार ने जो अदानी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, सारी कैबिनेट ने समर्पण कर दिया। अदानी ने इस प्रदेश की बिजली काट दी, कारखाने बंद हो गए, घरों में, गांवों में, पूरे ट्यूबवेलों में बिजली बंद हो गई थी, त्राही त्राही मच गई थी इस प्रदेश में। तो बजाय अदानी पे कार्रवाई करने के, अदानी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के, अदानी के सामने सरेंडर कर दिया। और वो जो बिजली का जो समझौता था, जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 1424 मेगावाट प्रतिदिन का था, वो घटा करके 1200 मेगावाट कर लिया। 224 मेगावाट बिजली फ्री कर दी, छोड़ दी, उनको सरेंडर कर दी। और जो 2 रुपए 92 पैसे का यूनिट का जो रेट था, वो इन्होंने 3 रुपए 28 पैसे कर दिया। इस तरह से इस प्रदेश की जनता के साथ विश्वासघात किया। प्रदेश के खजाने से हजारों हजारों करोड़ रुपए, हजारों हजारों करोड़ रुपए अदानी को देने का काम इस सरकार ने किया। हुड्डा साहब थे जिन्होंने इस प्रदेश के अंदर 100 वर्ग गज के गरीब लोगों को 3,92,000 प्लॉट देने का काम किया था। वो हुड्डा साहब थे इस प्रदेश के अंदर 10 लाख से ज्यादा परिवारों को 200 लीटर की पानी की टंकी और उसमें कनेक्शन करने का काम हुड्डा साहब ने किया था। हुड्डा साहब के समय कोई गरीब का बेटा डॉक्टर के लिए उसका दाखिला लेता था तो उस पर फीस 42,000 रुपए महीने की थी, जो इस खट्टर सरकार ने 10 लाख रुपए साल की कर दी। क्या 50 लाख रुपए खर्च करके, क्या 50 लाख खर्च करके कोई गरीब का बेटा डॉक्टर बन सकता है? इन्होंने खिलवाड़ किया हमारे प्रदेश के किसानों से, मजदूरों से, गरीबों से। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को तहस नहस कर दिया। 4800 स्कूल मर्ज कर दिए, 498 स्कूल बंद कर दिए। फिर भी 25,192 पद इनके अध्यापकों के आज भी खाली पड़े हैं। आज 20,839 पुलिस डिपार्टमेंट में पद खाली पड़े हैं, लेकिन इनको किसी बात की चिंता नहीं। इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए आपको कृत संकल्प होना पड़ेगा, आपको यूनिटी में बंधना पड़ेगा। जो अनिरुद्ध चौधरी ने जो प्रस्ताव पास कराए हैं आपसे, मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि कांग्रेस की टिकट सिफारिश पर नहीं मिलेगी, मेरिट के आधार पर मिलेगी, सर्विस के आधार पर मिलेगी। दोनों हलकों में कई हमारे उम्मीदवार हैं, मजबूत उम्मीदवार हैं, लेकिन टिकट एक को मिलेगी। सरकार आएगी तो सबको सम्मान दिया जाएगा, सरकार आने पर सम्मान दिया जाएगा। टिकट केवल एक को मिलेगी, एक हलके में, 2 हलके में 2 को मिलेगी। आप सबका यह कर्तव्य है जो आज आपने प्रस्ताव पास किया है, दोनों सीट को जिस पर कांग्रेस के हाथ के पंजे का निशान हो, जो राहुल गांधी और खड़गे जी के
द्वारा जो भेजा जाए, जो हुड्डा साहब के द्वारा भेजा जाए, उस कैंडिडेट पे एक एक वोट हाथ के पंजे पर बटन दबा करके यहां से आप कामयाब करके भेजो और इस भ्रष्ट सरकार को चलता करने का काम करो। मैं ये कहना चाहूंगा, थोड़ी सी बात में और रह गई है मेरे से। आज ड्रामा चल रहा है, मुख्यमंत्री बदल दिया है, पहले गुरु था अब चेला आ गया। अब वो चेला क्या कहता है कि परिवार पहचान पत्र में और प्रॉपर्टी आईडी में गलतियां हैं, उन्हें हम दुरुस्त कराएंगे। पहले तो शर्म आनी चाहिए, पहले आपको माफी मांगनी चाहिए इस प्रदेश की जनता से। जब सारा विपक्ष, हम सब कांग्रेस जन सड़कों पर चिल्ला रहे थे, इस प्रदेश के हर जिला हेडक्वार्टर पर 1-1 किलोमीटर से ज्यादा लंबी लाइनें लगी हुई थी, लोग परेशान थे परिवार पहचान पत्र से, प्रॉपर्टी आईडी से, मेरा फसल मेरा ब्यौरा से, वो पोर्टल से, सब लोग दुखी और परेशान थे। इनके कान पर जूं नहीं रेंग रही थी। अब 3 महीने बाद चुनाव है, अब गलती मान रहे हैं कि गलतियां हैं। अरे बेशर्मो, पहले माफी मांगो इस प्रदेश की जनता से। तुम्हारे इस परिवार पहचान पत्र को हथियार बना करके तुमने इस प्रदेश के 9.5 लाख गरीबों के पीले राशन कार्ड काटने का महापाप किया है। तुम्हें माफी मांगो उन बुजुर्गों से जो 4.25 लाख बुजुर्गों की तुमने इस परिवार पहचान पत्र के माध्यम से पेंशन काटने का पाप किया है। आज कह रहे हैं कि हम 100-100 गज के प्लॉट देंगे। अरे पहले माफी मांगो उन गरीबों से। तुम्हारी सरकार आते ही पहली कैबिनेट मीटिंग में जो हुड्डा साहब की जो स्कीम थी 100-100 गज के प्लॉट की, जो 3,92,000 प्लॉट बांट दिए गए थे, 68,000 के प्लॉट जो थे वो पाइपलाइन में थे, इन्होंने वो भी बंद कर दिए, उनके कब्जे देने बंद कर दिए, एससी कमीशन को भंग कर दिया और साथ ही जो प्लॉट की स्कीम थी उसको रद्द कर दिया। और अब 3 महीने रह गया चुनाव। आप भरमाना चाहते हो, मूर्ख बनाना चाहते हो गरीबों को कि हम तुम्हें 100-100 गज के प्लॉट देंगे। अरे प्लॉट तुम क्या देंगे, ये कहो जो हमने रोक दिए थे हुड्डा साहब के, उनको हम दे रहे हैं। कोई नई स्कीम नहीं ले रहे। हुड्डा साहब को 7 लाख लोगों की स्कीम थी, 7 लाख लोगों को प्लॉट दिए जाने थे, 4 लाख लगभग लोगों को प्लॉट दे दिए गए, 3 लाख लोगों को और प्लॉट दिए जाने हैं। ये कुछ नहीं करेगा। कांग्रेस पार्टी सरकार में आने के बाद उस स्कीम को दोबारा से लागू करेगी और ना केवल 100-100 गज के प्लॉट, उन पर 2 कमरे का मकान, लैट्रिन, बाथरूम, किचन, बिजली और पानी का कनेक्शन और कॉलोनी विकसित करके हम गरीबों को देने का काम करेंगे। आज एक और भरमा रहे कि सरपंचों के लिए 21 लाख। अरे शर्म करो, हुड्डा साहब के समय 25 लाख थे, तुमने राज में आते ही उसको 5 लाख कर दिया। सरपंचों ने एजिटेशन किया, सरपंचों को कहते थे कि छोटी सरकार है, छोटी सरकार की इतनी तुमने बेइज्जती करी, सबको लाठी डंडों से और पानी की बौछारों से तुमने उन सरपंचों की कुटाई करी। और अब सरपंचों को कह रहे हैं, अब लालच दे रहे हैं। अब तक तो कह रहे थे कि सरपंच बेईमान हैं, जेई और एसडीओ के जरिए काम करते थे। आज सरपंच तुम्हें ईमानदार लगने लगे कि चुनाव आ गया। ये झूठे इनके अफसाने हैं, इनके झांसों में नहीं आना है, इनका कुछ भी नहीं है। 25 लाख तो हुड्डा साहब के समय 10 साल पहले थे। सरकार आएगी तो ग्रांट भी ज्यादा बढ़ा के दी जाएगी और अधिकार भी ज्यादा दिए जाएंगे और ये सारे काम होंगे। मैं आपसे बस ये अनुरोध करूंगा कि इन जुमलेबाजों से बच कर रहो, इन झूठे लोगों से बच कर रहो। इनसे बचने की बहुत जरूरत है। आज इनको शर्म आती है, अग्निवीर के नाम से वोट नहीं मांग सकते। ये अग्निवीर के नाम से, नोटबंदी के नाम से वोट नहीं मांग सकते। मेरे से पहले
दान सिंह जी इस पे कह चुके हैं काफी, हमारी महिला पहलवानों पे और अग्निवीर पे आप भुक्तभोगी हैं। यहाँ सबसे ज्यादा ये इलाका इस बात से प्रभावित है, आपके घर घर में है। मैं आज भी फोटो देख रहा था अखबार में, हमारे नौजवान जो तैयारी कर रहे थे फौज में, वो बड़े दुखी थे, परेशान थे, बहुत संख्या कम हो गई। वो कह रहे कि 4 साल बाद अगर हम भर्ती भी हो जाएं तो 4 साल बाद हमारा क्या भविष्य होगा। ये हरियाणा प्रदेश जिसका हर हिंदुस्तान की फौज में हर 10वां फौजी हरियाणा प्रदेश से आता है, जबकि देश में 2% हरियाणा की आबादी है। हरियाणा प्रदेश वो प्रदेश है जहां तीनों फौजों के, चाहे थल सेना, वायुसेना और चाहे नभ जल थल, तीनों सेनाओं के जो प्रमुख हैं वो हरियाणा से बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। हरियाणा प्रदेश वो वीरों की भूमि है जो सबसे ज्यादा शहादत में आगे रही है। उनके साथ जो ये मजाक किया अग्निवीर योजना का ला करके, जिस तरह से 4 साल की नौकरी देने का काम किया, ये 4 साल की नौकरी नहीं, हमारी फौज को कमजोर करने का षड्यंत्र है, हमारे नौजवानों के साथ धोखा है। इस धोखेबाजों को सबक सिखाने का समय है। हमारी सरकार आने के बाद हम क्या करेंगे उसके बारे में हुड्डा साहब जी आपको बताएंगे। एक बार मैं पुनः आपसे ये अनुरोध और निवेदन करूंगा, 3 महीने हैं, आराम हराम है, एक एक बूथ को किला बना करके एक एक गांव में पूरी तरह से मजबूती के साथ अपने बूथ को मजबूत करो और अपने बूथ से जिता करके, अपने इस इलाके से जिता करके कांग्रेस के उम्मीदवार को भेजो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रधान जी। और अब मैं निवेदन करूंगा उस महान शख्सियत से जिसका घंटों से आपको इंतजार था, परमादरणीय नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से, कि वो आए और आपको संबोधित करें। उससे पहले मैं 3-4 नारे लगाने के लिए आपसे कहूंगा, जरा जोश के साथ लगाएं। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी उदयभान जी, जय हिंद। हेलो हेलो हेलो। दादरी भाई, सबसे पहले तो इस बहादुर और पवित्र भूमि को मेरा नमस्कार। मेरा भाई, मेरी जगहों में भी यहाँ का खून बह रहा है। मेरी दादी दादरी की थी। आज दादरी भाई, एक बात सुनो मेरी, पहले जितने मैं बोलूँ ना, नारे मत लाइयो, ध्यान से सुनो, ध्यान की बात है। नारे बाद में ला लियो, मैं बोल लूँ जब। हमारे आज दादरी हल्का के कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हमारे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, जिनके अपने तफसील से विस्तार से भाषण सुना, सारी बात कही, चौधरी उदयभान जी। और भाई, यहाँ से पिछले लोकसभा के चुनाव में हमारे जुझारू साथी उम्मीदवार राव दान सिंह जी और पूर्व विधायक बहन अनीता यादव जी, पूर्व विधायक सुखबीर फरमाना जी, पूर्व चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी रण सिंह मान जी, पूर्व विधायक कर्नल रघुवीर सिंह जी, पूर्व विधायक निपेंद्र मांडी जी, और भाई पूर्व विधायक धर्मपाल जी, और हमारे अजीज अनिरुद्ध जी, मनीषा सांगवान जी, सोमवीर घसोला जी, कमलेश सांगवान जी, जिन्होंने आज ही, राजेश सरपंच, बलराज फोगाट, मोनू साहूदान, बलजीत फोगाट, सुनीता सांगवान, सुनीता जगदीप फोगाट जी, राधेश्याम हडोली जी, सुरेश पांडवान जी, जय भगवान मुस्तान जी, रणधीर जी, भाई इंद्रजीत सांगवान जी, प्रवीण चेयरमैन जी, व पिंटू जी,
वह सम्मानित मंच, भाई बहुत सारे आदमी तो जानता हूँ, कई आदमी रह भी गए हैं, उपस्थित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों व मातृशक्ति पत्रकार बंधुओं, आप बहुत देर से बैठे हो। पूरा विस्तार से आपको बताया क्या हालात थे, आज क्या है, हमारा हरियाणा कहाँ था, आज कहाँ है। और यही 30 मेरे दिल में है। 2014 में जब हमने सरकार छोड़ी, उस समय हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, नौकरी देने में, कानून व्यवस्था में, खेल और खिलाड़ियों में पूरे देश में नंबर 1 था। आज 9.5 साल के बाद हम कहाँ पहुँच गए? आज हम हरियाणा किस चीज़ में नंबर 1 है? आज बेरोजगारी में, महंगाई में, अपराध में ये है। अरे जो प्रदेश जय जवान, जय किसान और जो पहलवान के नाम से जाना जाता था, उस इन तीनों का प्रतीक ये इलाका है। मैं छोटा सा था, हिंदुस्तान का सबसे पहले कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल कौन लेके आया था? दादरी का लीला पहलवान लेके आया था। मेरे को मिलने आया था मेरे पिताजी को, मैं छोटा सा था, मेरे को याद है। अब जब कुश्ती होती है तो कौन हमारी बेटियां पूरे दुनिया में नाम कमाती हैं? इस इलाके की बेटियां। चाहे किसान का कोई भी आवाज किसी ने दबाने की कोशिश करी तो यहां से आवाज उठी। मेरे को याद है, कादमा याद है, कादमा की मूवमेंट हुई। कोई भी ये हो, किसान की आवाज उठाता है ये खिलाफ। जय जवान, जवानों का जैसे बताया कर्नल रघुवीर सिंह ने, सबसे ज्यादा जवान यहाँ के। लेकिन इस सरकार ने क्या किया 10 साल में? किसान के साथ क्या किया, जवान के साथ क्या किया, खिलाड़ियों के साथ क्या किया? किसान का देख रहे हैं आप, इन्होंने कहा कि 2022 तक हम किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे। बार बार कहते रहे, खट्टर साहब मुख्यमंत्री थे, रोज बयान आते रहे, दिल्ली से बयान आते रहे, किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे। नतीजा क्या हुआ? किसान की आमदनी तो दुगनी नहीं करी गई, इनसे लागत दुगनी कर दी, दुगनी से भी ज्यादा। याद कर लो 2014 में डीजल का क्या भाव था, कीटनाशक दवाई का क्या भाव था, खाद का क्या भाव था, आज क्या भाव है? अरे तो बिजली 10 पैसे यूनिट कर गया था मैं, और सारा यहाँ आपका कर गया था, कितनी गहराई से आएगा सब उस समय कर गया था। इनने तो कुछ नहीं किया, ये तो किसान का कर दिया। एमएसपी नहीं मिलती, एमएसपी गारंटी की बात करते थे, ये स्वामीनाथन की बात करते थे, कोई फैसला नहीं किया। किसान आज कर्जे में दब चुका है। आज 2014 में अगर देश के किसान पर 7 लाख करोड़ कर्जा था, तो आज 10 साल के अंदर अंदर आज देश के किसान पे 24 लाख करोड़ कर्जा हो चुका है। दब रहा है किसान, आमदनी नहीं बढ़ रही। इसी प्रकार से जवान का देख लो आप, जवानों का जो है भविष्य अंधकार में डाल दिया, चाहे वो अग्निवीर हो। अरे 4 साल में घर आ जाएगा, ना उसकी पेंशन, ना उसको मान, ना कोई सम्मान, घर आ जाएगा। यहाँ घर आ क्या करेगा भाई? पहले तो फौज में भर्ती होते छोरे के रिश्ते आने लग जाते थे। ईद कौन करेगा भाई? 21 साल से कम शादी नहीं हो सकती, 18 साल का भर्ती होगा, 22 साल का घर आ जाएगा, कौन करेगा? ये परिस्थिति हुई, अग्निवीर बना दी। और हरियाणा में ये कौशल रोजगार निगम बना दिया एक। उसका क्या काम? भ्रष्टाचार का अड्डा, लूट की दुकान। ना तो पक्की नौकरी, ना पेंशन, ना मेरिट, ना रिजर्वेशन, ठेके पे नौकरी देते हैं। 1 साल के लिए देंगे, 2 साल भ्रष्टाचार की, 2 महीने की भ्रष्टाचार में उसकी तनख्वाह ले लेंगे, 1 साल के बाद घर भेज देंगे। हमने तो ठेकेदारी सिस्टम बंद किया था, ये सरकार को ठेकेदार बन के बैठ गई।
ये नौजवानों के साथ किया। और खिलाड़ियों के साथ आपको याद है, जिन हमारी बेटियों ने हमारा नाम दुनिया में ऊपर लेके गई, पहलवान बेटियां हमारी, जंतर मंतर में क्या सलूक हुआ उनके साथ, किस तरह घसीटी गई, आज तक भी न्याय नहीं मिला उनको। तो भाई ये किसके हैं? आप किसी का देख लो। मैंने कहा जैसे अपराध, देखो ये बात ठीक कह रहे हैं, पहले कोई साथी बोले, शायद मान साहब कह रहे थे कि 2005 से पहले भी अपराध की ऐसे ही थी। आज पूरे देश में सबसे असुरक्षित प्रदेश कौन सा है? हरियाणा है। ये मेरे आंकड़े नहीं, केंद्र सरकार के आंकड़े हैं। असुरक्षित माना गया हरियाणा को। तो भाई क्यों? रोज फिरौतियां आते हैं, डाके पड़ रहे हैं, अपराध बढ़ रहे हैं। 2005 में भी ऐसा ही था, लेकिन 2005 में मेरे को मौका मिला, कांग्रेस की सरकार बनी, मैंने एक बात कह दी थी अपराधियों से, भाई या तो अपराध छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो। गए थे सब यहां से, शांति से 10 साल विकास किया हरियाणा ने और नंबर 1 बना पूरा देश में। आज फिर कह के जा रहा हूं मैं, कांग्रेस की सरकार बन गई तो भाई हरियाणा में अपराधियों को हरियाणा में नहीं रहने देंगे हम, शांति से, जब ही हमारी प्रगति होगी। अब सवाल तो बहुत, बातें तो बहुत कहनी है, लंबी है, लेकिन मैं जैसे अध्यक्ष जी ने सारी बातें आपको बता दी, मैं तो मोटी मोटी बात बता के जा रहा हूं आज। एक तो आज आने का मकसद तो हमारा था भाई आपका धन्यवाद करने के लिए। जो चुनाव हुआ तब ने तो भाई सबकी इज्जत रखी और बहुत बढ़िया नतीजा दिया दोनों हल्कों ने। मैं बहुत खुश हूँ इस बात से। बेशक हम सीट हार गए, लेकिन तुमने तो जिता के भेजे थे, दादरी और पाटरा तो जिता के भेजे थे ना। तो इस बात से खास तौर पे मैं आपका धन्यवाद करने आया हूँ, सभी साथियों का। और पूरे हरियाणा में 5 सीट आई हमारी, एक भी नहीं थी। और परसेंटेज वाइज पूरे देश में सबसे ज़्यादा वोट आई हैं तो हरियाणा में कांग्रेस की अलायंस की आई हैं। हमारी 19 में 28% वोट थी, आज 48% के करीब आई है, 20% का इजाफा हुआ है। तो वो हुआ, 5 सीट आए। तो मैं तो एक बात कहने आया हूँ, 5 सीट ली, एक तो मोर्चा मार लिया तुमने, लेकिन असली मोर्चा तो अब 3 महीने के बाद है भाई। 3 महीने के बाद चुनाव होंगे, वो मोर्चा मारोगे तो आपकी कामयाबी होगी। अब सवाल एक आता है, जैसा अध्यक्ष जी ने कहा, अब आपको जाना, घर घर जाना है, सारी बातें सबको घर घर पहुंच रहा है। जैसे मान साहब भी कह रहे थे भाई घर घर तक नहीं जाओगे तो कैसे काम चलेगा। तो एक सवाल जरूर पूछेंगे आपसे लोग, भाई ठीक है इनने तो भट्ठा बिठा दिया, बीजेपी ने 10 साल में, थारी सरकार आ गई, कांग्रेस की सरकार आएगी तो क्या करेगी। तो भाई मैं 5-7 बात बता, वैसे तो घोषणा पत्र लिख रहे हैं हम, लेकिन 5-7 बात कह के जा रहा हूँ। जो हम कहते हैं वो करते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो क्या करेंगे। भाई हमारी सरकार आएगी तो पहला काम हम करेंगे, अपने बुजुर्गों की पेंशन 6,000 रुपये महीना करेंगे। और जो महंगाई का एक कारण बना हुआ है, महंगाई क्यों बढ़ रही है, उसमें से एक मुख्य जो सरकार की तरफ से कारण है वो है बिजली। भाई बिजली की 300 यूनिट घरेलू माफ करेंगे हम। और इसी प्रकार से जो गैस पे रोटी पकाते हैं, गैस का सिलेंडर लेते हैं, 2014 में 400 रुपये का था, आज वो 1200 रुपये का हो गया। अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो गैस के सिलेंडर की भाई 500 से ज़्यादा कीमत नहीं होगी। इसी प्रकार से जैसे मैंने कहा, ये जो कौशल रोजगार निगम बना रखा है इन्होंने, पक्की नौकरी देते नहीं, ठेके की नौकरी देते हैं, जब मर्जी काट दो, जब मर्जी ले लो, परचून की तरह नौकरियां बेच रहे हैं। तो उसका नतीजा क्या हुआ, 10 साल में 2 लाख जो है पक्की नौकरियां खाली हैं। और यही आज हरियाणा में देख लो आप, अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं, स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं, दफ्तर में जाओ तो कर्मचारी नहीं। क्यों? 2 लाख पक्की नौकरियां तो खाली हैं। हमारी सरकार आएगी तो 2 लाख पक्की नौकरियां देंगे अपने बच्चे को। इसी प्रकार से जो हमने स्कीम करी थी 100 गज के प्लॉट देने की, 4 लाख प्लॉट के करीब, 4 लाख के करीब हमने अलॉट कर दिए थे।
और 3 लाख चिन्हित कर दिए थे 7 लाख तक की। ये सरकार आ गई, स्कीम बंद कर दी। हमारी सरकार आएगी तो फिर ये स्कीम लागू करेंगे, 100-100 गज के प्लॉट देंगे गरीबों को। अब तो उसके साथ भाई 2 कमरे का मकान भी बना के देंगे उनको, साथ साथ प्लॉट भी देंगे। इसी प्रकार से ये जो MSP की झगड़ा है, ये ठीक है, ये केंद्र सरकार का काम है, लेकिन आपकी मेहरबानी से अब के केंद्र में भी मजबूत विपक्ष है। हम इस सरकार को मजबूर करेंगे, उसके लिए एजिटेशन करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे कि भाई किसान को MSP की कानूनी शक्ति दे, लीगल गारंटी दे। जब बात बने, जब किसान तरक्की करेगा, स्वामीनाथन के हिसाब से उसका भाव तय करे। इसी प्रकार से जो हमारे खिलाड़ियों के साथ जो मैंने बताया क्या बदसलूकी हो रही है, जो हमने नीति बनाई थी पदक लाओ पद पाओ, इन्हें बंद कर दी। हमारी सरकार आएगी तो फिर हम यही नीति लागू करेंगे, पदक पाओ और पद पाओ। और ये एक और इन्होंने करके और कोई काम तो करा नहीं। 10 साल इन्हें क्या करा, परिवार पहचान पत्र, परमानेंट परेशानी पत्र, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, प्रॉपर्टी ID, ये किया। तो भाई ऐसा पोर्टल, ये तो पोर्टल जी, हम अब सवाल उठाते रहे इसके, बोले तो पोर्टल बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, पोर्टल बहुत ठीक है। तो भाई भी इलेक्शन आ गए, मैं इनको कह रहा हूँ वोट भी पोर्टल पे मांग लो। वो लोगों के पास मत आइए वोट मांगन, पोर्टल अच्छा है। परेशानी, इतना भ्रष्टाचार उसमें फैलाया, लोग चक्कर काट रहे हैं, मेरा फसल मेरा ब्यौरा। भाई वही मंडी हैं, वही किसान हैं, जब पैदा होते अपने दाने काटते, किसान मंडी में लेके पहुंच जाता, MSP मिल जाती है हमारे समय सदा MSP मिली। अब बाट देगा का किसान, कब पोर्टल पर नंबर आओगा, वो पाट देखता रहेगा, ऊपर तक मींह बरस जाएगा, दाने बीज जाएंगे, क्या करेगा? कुछ इनको ज्ञान नहीं है, कुछ सोच नहीं है किसान की, मजदूर की, किसी की भी, व्यापारी या कर्मचारी की। तो भाई ऐसी सरकार से पीछा छुड़ाना है। और जो मैंने काम कहे हैं और भी बहुत हैं, हम लिखेंगे अपने मैनिफेस्टो में, ये करने हैं। तो उसमें आप बताओ ये कब होंगे, कैसे होंगे, ये बताओ। कांग्रेस की सरकार बनेगी जब ही होगी ना। अच्छा, कांग्रेस की सरकार कैसे बनेगी भाई, कौन बनाओगा? विधायक बनाओगे ना, विधायक बनाओगे तो एक काम कर लो, एक काम मेरे कहने से कर लो तुम, एक मैं थारे कहने से कर लूंगा। मेरे कहने से तो भाई दोनों विधायक बना दो तुम दादरी से, ठीक है ना। और थारे कहने से मैं क्या करूंगा, मैं कांग्रेस की थारी सरकार बना दूंगा। मंजूर है? हाथ खड़े करके बता दो मंजूर। तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे तमाम भाइयों से प्रार्थना है, सबके भोजन के व्यवस्था देशीय भंडारा की, पहले टेंट में खाना खा के जाए।